अस्सलामुअलैकुम। रेडियो टफियंस एफएम 96.6 से मैं हूं आतिफ खान। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें हम कोशिश करते हैं अपने साथ साथ अपने सुनने वालों की भी इस्लाह करते चले जाएं। बहुत सारे ज़िंदगी में मराहिल ऐसे आते हैं जिसमें हम सीखना चाहते हैं। बहुत सारे मराहिल ऐसे होते हैं जो चंद कदम की दूरी पे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता हम रास्तों का तयन कैसे करें, हम वहाँ तक कैसे पहुँचें, हम अपनी मंजिलों को कैसे हासिल करें। इस कश्मकश में कभी ना कभी हम सोचों के उस सफ़र पे निकल जाते हैं जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभी तो ये लगता है कि जैसे हम हारने लगे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ऐसा मौका आए तब आपको उन लोगों को तलाश करना चाहिए जो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। जी हाँ, हमेशा की तरह प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम बहुत सारे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते रहे हैं। और ये हमारा वादा भी है, ये हमारा अज़्म भी है कि हम अपने सुनने वालों के लिए कुछ नया लाते रहें। आज भी हमने अपने इस प्रोग्राम में एक मेहमान को दावत दी, बुलाया, और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि वो हमारी इस दावत को कबूल करते हुए अब मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। और बिल्कुल मैं उनसे आपकी बात भी करवाऊंगा। और आए भी इसीलिए हैं ताकि मेरे साथ साथ आपसे भी बात वो कर सकें और आपको बता सकें आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये मैं अपने इस मेहमान के इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताऊंगा। और आज इसी पे गपशप होगी। क्या हमारा टॉपिक है, क्या उन्वान है, क्या मौजू है, वो आपको सुनने वालों को साथ साथ पता चलता रहेगा। जी हाँ, मेरे साथ हैं जी अब्दुल्ला फ़ारूक, और ये मास्टर ट्रेनर हैं। किस चीज़ में ट्रेनर हैं, किस चीज़ की ट्रेनिंग रखते हैं, किस चीज़ में इनका 5 साल का एक्सपीरियंस है, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब ठीक अच्छा हूँ, है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि आप मास्टर ट्रेनर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा किस चीज़ में, किस फील्ड में आप मास्टर ट्रेनर हैं। अपने सुनने वालों के लिए हम ये पैगाम पहुँचाएं उन तक, वो जो इस इंतज़ार में हैं। जैसा कि मैं हॉस्पिटैलिटी की फील्ड से अटैच्ड हूँ और ये टीवेट सेक्टर है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। जी। तो इसमें इस फील्ड की जो एक फॉर्मेट है इसका, वो जनरल एजुकेशन स्ट्रीम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम्म। तो इसमें ये रिसेंटली इम्प्रूवमेंट के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेनर एंड असेसर कोर्स हुआ है, जो सही। कि ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर्स ने इसको कराया है यहाँ पे पाकिस्तान में। गुड। और मैंने वो किया और मैं अब ट्रेनर हूँ, असेसर हूँ, मास्टर ट्रेनर असेसर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी इनफ कि मैंने ये किया है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 120 लोगों ने किया है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा जी ये जान के। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोगों को फैसला कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। टूरिज्म की अगर हम बात करें, होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये कह के चुप करवा देते हैं, इवन कि उनका रुख मोड़ देते हैं, जो इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने। तो मैं चाहूँगा कि उनकी बिल्कुल पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे, उनको क्या बताएंगे कि इस फील्ड से रिलेटेड उन्हें क्यों आना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्यों आना चाहिए जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्या रास्ते हैं? एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी की जो फील्ड है, जैसा कि लोग चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो ग्रो करें, जॉब्स पे निकलें, हम्म। क्योंकि अब आपको अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को और अपने कंट्री को, उनके सारे सर्कमस्टांसेस को, ईच एंड एवरीथिंग आपको देख के चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो जैसा कि एक ट्रेंड है, और ऊपर से ये ऐसी एक फील्ड है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी की सारी गेम है, तो आपके बच्चों की पर्सनैलिटी एक तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, क्योंकि आपका सारा का सारा एक जो चीज़ आपका आपका इंटरेक्शन गेस्ट के साथ है, कस्टमर के साथ है। तो कस्टमर सर्विस में आने के लिए एक तो आपके बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा निकल के आता है। और बिल्कुल। जितना वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उतना उनकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा है, और अर्निंग तो फिर साथ साथ जॉब्स में चलती रहती है। अच्छा, ये जहाँ अर्निंग की बात हुई, मेरे ख्याल से ये बात पहले करनी चाहिए थी। एम्प्लॉयमेंट के क्या इसमें आप बताइए कि चांसेस हैं, अगर कोई इस तरफ आता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखें जी, हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें डे बाय डे डेवलपमेंट ही हो रही है, नए अपॉर्चुनिटीज़ ही आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि अपने फैसलाबाद की हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे नए रेस्टोरेंट्स, होटल्स,
इस तरह के बहुत सारे एवेन्यूज जो हैं वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं, जिसमें कस्टमर सर्विसेज के लिए लोग चाहिए, लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। तो जो वो लोग आ रहे हैं उनको फैसलाबाद के ही लोग उनको चाहिए कि वो आपके जो लोकल रेजिडेंट हैं वो आके यहाँ पे जॉब्स भी करें और वो अर्निंग्स भी करें। तो नई से नई डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं और हायरिंग्स हो रही हैं और डिमांड अभी दिन ब दिन इंडस्ट्री की बढ़ती जा रही है। और जैसे कि आपको पता है कि टूरिज्म का जो एक वो अब आ रहा है फरोग, और वैसे भी पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो जिस तरह नई नई चीज़ें खुल रही हैं, नए नए एवेन्यूज़ आ रहे हैं, उस तरह जॉब की जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट की वो भी बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, और ये उन सुनने वालों के लिए भी है जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं। बिल्कुल आइए। और अब्दुल्ला फ़ारूक साहब, आपको साथ साथ ये रहनुमाई फरमाते जाएंगे, मेरे लिए भी रहनुमाई होती चली जाएगी कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और क्या सब, क्योंकि आपने देखा होगा कि फैसलाबाद में अगर हम सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा होटल जो है वो बनते जा रहे हैं और उनको आपने सही कहा कि कमी है। और अगर आप चाहते हैं, अच्छा इसमें ये बताइए कि ये क्या मैट्रिक के बाद आप आ सकते हैं इस डिग्री के लिए, या एफए, क्या कोई इसके लिए कुछ एग्जैक्टली इसमें डिफरेंट लेवल की एजुकेशंस हैं। कुछ हमारे कुछ डिप्लोमाज ऐसे होते हैं जो कि 1 ईयर डिप्लोमाज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज भी हैं, कुछ ग्रेजुएट डिप्लोमाज भी हैं जो लीडिंग टू डिफरेंट आपको ट्विन डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जिसमें लीडिंग टू फॉरेन कंट्रीज़ में आप ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ इसमें है। तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ब्रॉड हो चुकी है ये फील्ड। अब हॉस्पिटैलिटी की एजुकेशन को आज से कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को आइडिया नहीं था कि इस फील्ड की भी कोई एजुकेशन है। आहिस्ता 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 लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि अच्छा जी इसमें डिप्लोमास हो रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं। अब ये चीज़ है कि इसमें प्रॉपर डिग्रीज हैं, आप बैचलर्स कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, आपके पास ऐसे डिप्लोमास हैं जो लीडिंग टू बैचलर्स और मास्टर डिग्रीज हैं। तो ये चीज़ें इसमें, और डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट आपकी जॉब और वो आपकी एजुकेशन के क्राइटेरियाज हैं। सही हो गया। तो टूरिज्म के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप भी शौक तो रखते होंगे, ऑफ कोर्स इस फील्ड में हैं, तो क्या पाकिस्तान के कुछ खूबसूरत इलाकों के बारे में अगर आप बता सकें। नो डाउट नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हर बंदा जानता है कि, और अब पाकिस्तान का क्या, अब तो पूरी दुनिया जानती है कि हमारे पास कितने खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पे आप लोग विज़िट कर सकते हैं, और दुनिया से लोग आ भी रहे हैं। ट्रैकिंग जो करते हैं, जो हाइकिंग के शौकीन लोग हैं वो आते हैं और बहुत बहुत दिनों के लिए यहाँ स्टे करते हैं। और अब तो वैसे भी एक स्नोफॉलिंग का मौसम है और लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आके जा रहे हैं। और उसके अलावा मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसके अलावा जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, लाइक बलोचिस्तान हो गया, जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, वो भी अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत एलिमेंट रखते हैं। तो इन एरियाज़ के साथ साथ हमें वो एरियाज़ भी विजिट करने चाहिए और उनकी भी जो उनके अंदर जो उनकी ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या उस तरफ की टूरिज्म में इजाफा हुआ? क्या लोगों ने जाने की कोशिश की, या वहाँ कोई ऐसी बाउंड्रीज हैं जिन्हें हम क्रॉस नहीं कर सकते, या क्या सीन है? एग्जैक्टली कुछ लोग हैं जो अपनी सिर्फ वेकेशंस को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रैवलिंग के शौकीन हैं। तो जो लोग सिर्फ वेकेशंस को एंजॉय करते हैं वो जब भी छुट्टियां आती हैं नॉर्दर्न एरियाज का रुख करते हैं। लेकिन जो लोग जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं और ट्रैवलिंग के शौकीन है, वो हर तरह की जगह पे ट्रैवल करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और नॉर्दर्न एरियाज में इस वक्त बहुत रश भी है, लेकिन साथ साथ ये भी बताते चले जाएं कि कुछ लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं, वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों में इस वक्त घिरे हुए हैं, क्योंकि स्नो फॉलिंग के वक्त हम जब निकलते हैं, हम ये एहसास तो होता है हमें कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमने कुछ सेफ्टी के लिए इंतज़ामात नहीं किए होते, लोग निकल जाते हैं। मैं साथ साथ ये भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो अभी प्लान कर रहे होंगे जाने का, कुछ लोग वहाँ पे हैं, और अगर हमें आप सुन पा रहे हैं, अगर आप लोगों ने FM 96.6 को ट्यून इन किया हुआ है, तो ज़रूर आप लोगों को ये चीज़ फ़ायदेमंद लगेगी कि जाने से पहले, कहीं भी किसी भी सफ़र से पहले या कोई भी काम करने से पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसके लिए अच्छे से जो भी उसकी सेफ्टी के ख़ास तौर पे सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखते हुए अपने घर से निकलें। जिस तरह आप अगर मार्केट भी जाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी बाइक का फ्यूल चेक करते हैं, पेट्रोल चेक करते हैं उसमें है या नहीं। इसी तरह से ये एक बहुत अहम जो है, मैं समझता हूँ कि निकलते हुए घर से जब भी आप किसी भी लंबे सफ़र पे जाएं तो ज़रूर ख्याल रखें कि वहाँ आने वाली मुसीबतों के साथ आपने किस तरह से निपटना है। आप मुझे बताइए कि आपका लास्ट कोई टूर आपको याद हो जो अभी इन दिनों, या कुछ माह पहले कह लें, कुछ साल पहले कह लें, कुछ सदियाँ पहले कह लें, कोई टूर किया हो? टूर्स जाते रहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी जाना होता रहता है। और रिसेंटली अभी मरी का टूर था, क्योंकि वो 1 डे टूर था, 1 नाइट स्टे के साथ था, तो मरी का टूर था और वो लास्ट मंथ था। और
बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, ये मरी के बारे में ये जो सुनने को आता है कि वहाँ फैमिली के साथ जाना अब थोड़ा सा लोग हेजिटेट होने लग गए हैं, वहाँ जाके कुछ मसाइल का सामना होता है, तो ये एक वैसे बात है या कि आप भी समझते हैं कि कुछ ऐसे मसाइल का वहाँ सामना है? देखिए वो जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, हम्म। तो जो लोग थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं फैमिलीज़ के लिए, वो इस चीज़ को मानते हैं और कहते हैं। बाकी बात ये है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, अच्छे बुरे लोग, और उनको बेहतर बनाने के लिए हम सबको काविश करनी चाहिए, हम एग्जैक्टली सबको कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि जहाँ भी आप लोगों के शहर में, अब फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान से डिफरेंट सिटीज़ में अगर मेरे पास कोई यहाँ फैसलाबाद आता है किसी भी सिटी से, तो मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं मेहमान नवाजी में कोई किसी किस्म की कमी ना आने दूँ, बल्कि उन लोगों के लिए हम दुश्वारी का बायस ना बने, उन लोगों के लिए मुसीबतों का बायस ना बने, बल्कि अगर वो हमारी सिटी से जब वापस जाएं तो अच्छे ख़यालात लेके जाएं, अच्छी बातें लेके जाएं, और वो वक्त उन्हें हमेशा याद आना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब भी कोई किसी सिटी से विज़िट करके आता है तो सबसे पहला जो सवाल होता है, या हम अगर उससे पूछते हैं तो यही सवाल होता है कि ये बताओ तुम्हें वो शहर कैसा लगा, वहाँ के लोग कैसे थे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है ये जान के। खैर, इसके बारे में मज़ीद आप मुझे थोड़ा एजुकेट कीजिए। मैं इस चीज़ में मैं भी चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है क्या मैं भी इस फील्ड में आ सकता हूँ, और अगर आ सकता हूँ तो इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एग्जैक्टली आप हर इंसान इस फील्ड में आ सकता है, क्योंकि हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है, हमारे हम्म। नॉर्म्स और वैल्यूज़ में है मेहमान नवाजी। सही। तो हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल अबाउट बिल्कुल। दैट। तो आप बचपन से आप देखते आ रहे हैं घर में आप किस तरह मेहमानों के साथ आते हैं, आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनकी खातिरदारी करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज़ को प्रोफेशनलिज्म में जब आप लेके आते हैं तो उसके कुछ SOPs डेवलप हो जाते हैं, उन्हीं को सीखना होता है। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की ज़रूरत है कि आप अगर एक गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसको किस तरह से किस हद तक आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप उसको आउट ऑफ द वे जाके भी अगर आपको उसको फैसिलिटेट करना हो तो आपको उसको वो करना चाहिए। तो इसी सब की लर्निंग का नाम हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी। और इस डिग्री के बाद ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए, आप जो मैंने बात स्टार्ट में कही कि जो अपने बच्चों को मना करते हैं, रोकते हैं कि आपको इस फील्ड की तरफ नहीं आना चाहिए, तो मैक्सिमम इस डिग्री के बाद मैं क्या अर्निंग मुझे हो सकती है, मुझे कैसी जॉब ऑफ़र हो सकती है, मैं किस जॉब में और किस लेवल पे जा सकता हूँ, वो नो डाउट कि वो डिग्री की वैल्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकूँगा, या मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अब जितनी भी एक इंसान की CV स्ट्रांग है, उससे ये पूछा जाता है आपके पास स्किल क्या है, तो यही स्किल है। बिल्कुल। आप अगर एक इंसान ने मास्टर्स किया हुआ और एक बंदा जो है वो इंटरमीडिएट के बाद एक 1 ईयर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का डिप्लोमा करता है, तो अर्निंग जो है वो दोनों की सेम होती है। हाँ। स्टार्टिंग सैलरी दोनों की सेम है। ये डिफरेंस मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि इतनी इस फील्ड की और इसकी एजुकेशन की वर्थ है। सही। उससे ज़्यादा तो हो सकती है, कम नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स इवन हमारे पास तो सक्सेस स्टोरीज भी आती हैं और डेली बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट पे हम लोगों को भेज भी रहे होते हैं। तो एक इंटरमीडिएट करने के बाद अगर एक स्टूडेंट अपनी बाकी एजुकेशन भी साथ कंटिन्यू करे, फॉर्मल एजुकेशन तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर स्किल्स में, टेक्निकल एजुकेशन में बात करें तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो इंटरमीडिएट के बाद एक 1 ईयर डिप्लोमा करता है, तो वो फ्रॉम 18 20 22 इतने 22,000 इतनी सैलरी से वो स्टार्ट ले लेता है सही। जनरली। सही। और ख़ास उसके लिए ये हो जाता है कि इसी बहाने टूर भी होते रहते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं वो भी विज़िट होते रहते हैं, होटल, क्योंकि आप जिस चीज़ में चाह रहे होते हैं, आप का लगाव है जिस तरफ, और अगर आपको जॉब भी उसी टाइप के मिल जाए तो आप इंजॉय करते हुए, जैसे जैसे कहा जाता है कि ये मैथमेटिक्स जो है, ये जिसको आता हो वो बड़ा इंजॉय करके वो कर रहा होता है, और आपके सामने जो है वो बड़े मज़े ले रहा होता है। लेकिन वो ख़ास तौर पे उस बंदे को टॉन्ट भी किया जा रहा होता है, उन लोगों को टॉन्ट किया जा रहा होता है जिसे मैथमेटिक्स की समझ नहीं आती। लेकिन ये एक ऐसी पहेली जो हमारे लिए बनाई गई थी, जो जिसको हम समझ नहीं पाए, जिसको कभी एलैबोरेट नहीं किया गया, जिसको हमारे सामने नहीं लाया गया। यही चीज़ होती है, जैसे आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, आपके बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन आप उनकी ख्वाहिशों को इस तरह से दबा देते हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आप इस फील्ड में मत जाइए, ऐसा होगा, वैसा होगा, फ़लाँ होगा। तो मुसल्लत मत होइए अपनी औलाद पे, अपने बच्चों पे, बल्कि वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। और क्योंकि अब स्टडी के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस तरह एजुकेशन अगर वो साथ हासिल करते हुए वो इस तरह आगे बढ़ते हैं तो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उनके लिए तो फ़ायदा होगा ही। सामीन, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप मैसेज करेंगे 0334
196696 पे। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं 0333994952 पे, आप व्हाट्सएप कीजिए। आपकी मैसेजेस को शामिल किया जाएगा, आपकी कॉल्स को शामिल किया जाएगा और हम ज़रूर शामिल करेंगे कौन कहाँ से क्या पूछना चाहता है। रेडियो टफियंस FM 96.6 ट्यून इन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में कि आप लोगों को टूरिज़्म के हवाले से बात हम कर सकें, इस पे आप लोगों को कुछ जानने को मिल सके, हॉस्पिटैलिटी के बारे में आपको जानने को मिल सके। हमारे साथ ईथम कॉलेज से अब्दुल्ला फ़ारूक साहब हैं और इनसे बात हो रही है। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि आप शेफ़्स को कैसे ट्रेन कर रहे हैं या उनको अब देखिए जिस तरह से हमारे कुछ देसी खाने हैं, कुछ ऐसी डिशेस हैं, लेकिन अब साथ साथ चाइनीज़ आपको कि एक्स्ट्रा होता जा रहा है कुछ, और लोगों की जो चॉइसेस जो हैं वो बदलती चली जा रही हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, आप अपने शेफ़्स को कैसे ट्रेन कर रहे हैं? एक्चुअली इसमें अब कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आपने सिर्फ उनको देसी सिखाना है या सिर्फ पाकिस्तानी कुजीन सिखानी है। अब बल्कि लोगों की डिमांड है कि वो ओवरऑल कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, थाई, जितनी भी कुजीन्स, जिस भी तरह का खाना पूरी दुनिया में खाया जा रहा है, एक तो लोगों को खाने की अवेयरनेस आती जा रही है, लोगों का टेस्ट डेवलप हो चुका है। पहले लोगों का डिफरेंट कुजीन्स में टेस्ट डेवलप नहीं था, तो अब जैसे टेस्ट डेवलप हो चुका है उनका, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, रेस्टोरेंट्स में उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब स्पेशली कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, थाई रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, जापानीज़ बन रहे हैं। तो इस तरह से उस कुजीन को फिर जस्टिफाई करने के लिए, उस तरह का टेस्ट, अच्छा टेस्ट देने के लिए हम शेफ़्स को भी ट्रेन कर रहे हैं और उनको ओवरऑल हर तरह की कुजीन सिखा रहे हैं ताकि वो मार्केट में अच्छे तरीके से उसको कर सकें। सही हो गया। तो इन शेफ़्स को क्या इस चीज़ का फ़ायदा भी पहुंचता है कहीं बाहर जाके, अब्रॉड जाके, अगर वो किसी और कंट्री जाके अपने स्किल्स जो है वो दिखाना चाहे, शो ऑफ करना चाहे, तो ऐसी जॉब्स ऑफर होती है उन्हें? एग्जैक्टली आप बेहतर जानते हैं क्योंकि टूरिज़्म जो है वो पाकिस्तान में तो अब उसका एक वो फ़रोग हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उसकी हो रही है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा है। यूरोप देख लें आप, UAE देख लें, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सी एवेन्यूज़ लोगों के लिए हैं। लोग यहाँ से जॉब्स के लिए जाते हैं, उनको वहाँ के स्पेसिफिक टेस्ट के अकॉर्डिंग तो मिलती ही हैं जॉब्स, लेकिन ये एज हो जाता है जो कि पाकिस्तान से लोग यहाँ की देसी कुजीन में मास्टर होते हैं, वो वहाँ जाके पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स में वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं उनके पास, और वो बहुत अच्छा टेस्ट उनके हाथ में होता है क्योंकि वो यहाँ के कल्चर में रहे होते हैं, तो उनको ये बहुत अच्छी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो वहाँ जाके देसी फूड बना के लोगों को खिलाते हैं। सही है। थोड़ा हमारे सुनने वालों को इसके ग्रोथ लेवल के बारे में बताइएगा। ग्रोथ लेवल की अगर हॉस्पिटैलिटी में ओवरऑल हम बात कर लेते हैं, तो जैसे कि हमने पहले बात की थी और हम बात कर भी रहे थे कि स्टार्ट बताया था कि हमने इनकी सैलरीज कहाँ से स्टार्ट होती हैं, इनका क्या। इसके बाद इसमें ग्रोथ लेवल ये कि मैनेजरियल लेवल तक जाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है ये, क्योंकि जैसे आप बाकी फील्ड्स को देखते हैं बहुत टाइम लगता है, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो है आपको जिसे आप कहते हैं कि प्रमोशंस आपकी होती हैं, लेकिन इस फील्ड में जितना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जितना आप गेस्ट को ज़्यादा अच्छे से एंटरटेन कर सकते हैं, उसको ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतना आपको आगे आने का मौका ज़्यादा है। आप मैनेजरियल लेवल तक उतना फास्टली जा सकते हैं, इवन इन मंथ्स। सही है जी। अच्छा, इंटरमीडिएट के बाद जो कोई डिग्री आप स्टूडेंट्स के लिए है, उसकी डिटेल थोड़ी, क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं और जिस तरह मैसेजेस आ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंटरमीडिएट के बाद आना चाहता है तो उसके लिए क्या कोर्स है, क्या उसका, थोड़ा अगर आप डिटेल में। इंटरमीडिएट के बाद की बात हम बाद में करते हैं, मेरे ख्याल से पहले हमें मैट्रिक से स्टार्ट करना चाहिए। मैट्रिक के बाद से भी है opportunity? एग्जैक्टली। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस फील्ड की लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है, तो मैट्रिक के बाद अब इस फील्ड में इंटरमीडिएट इन हॉस्पिटैलिटी भी हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, और लोग जिनका फोकस होता है कि वो इसी फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं, वो अपना इंटरमीडिएट ही हॉस्पिटैलिटी में, इंटरमीडिएट इन होटल ऑपरेशंस या इंटरमीडिएट इन कलनरी आर्ट्स यानी इंटरमीडिएट इन शेफ ट्रेनिंग, तो वो स्टार्ट करते हैं ताकि उनका एक पाथवे क्लियर हो। जैसे बाद में होता है कि यूजुअली होता है कि FSC कर ली, FA कर लिया, उसके बाद सोच रहे होते हैं अच्छा अब हम कॉमर्स ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छा अब हम यहाँ चले जाते हैं, BSc कर लेते हैं। बट जिस तरह से एक डॉक्टर को पता है कि उसने FSC करनी है तो उसके बाद उसने एक टेस्ट देना है, उसके बाद उसने MBBS ही करना है, तो इस तरह से इस फील्ड की अगर हम बात करें तो मैट्रिक के बाद से ही लोग इंटरमीडिएट इन हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ जो हैं वो कर सकते हैं इसी फील्ड में। और उसके बाद अगर इंटरमीडिएट के बाद की हम बात कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप शॉर्ट कोर्सेज में जा सकते हैं, आप इसके डिग्रीज में जा सकते हैं, बैचलर्स में जा सकते हैं, मास्टर्स में जा सकते हैं, इवन अगर आप हायर स्टडीज़
का आपका जहन है कि आप बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसमें ये है कि जैसे आजकल हर स्टूडेंट का ख्वाब है कि आप बिल्कुल बिल्कुल। डेस्टिनेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आप यहाँ जाके स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक्चुअली ट्विन डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। आप आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र की आपके पास फैसिलिटी है। आप ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन करते हैं, आप 18 मंथ्स की यानी 3 सेमेस्टर्स आप पाकिस्तान में अपने कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लाइक अगर मैं अपनी एफिलिएशन की बात करूं, हमारी एफिलिएशन की, तो मेलबर्न पॉलिटेक्निक ऑस्ट्रेलिया के साथ एफिलिएशन है। आप वहां जाते हैं, मेलबर्न में जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहां जाके अपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करते हैं और रिमेनिंग आपका जितना भी टाइम पीरियड है उसमें आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जॉब्स करें, जो मर्जी करें, पाकिस्तान वापस आए, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हूँ, आपके पास ओपन ये अपॉर्चुनिटीज़ है। आपने मुझे कश्मकश में जो है वो मुब्तला कर दिया। मैं सोच में गुमसुम हूँ कि मैंने देर क्यों कर दी। उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो आना चाहते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में, जो चाहते हैं इसमें अपना नाम बनाना, और ख़ास तौर पे ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी फील्ड जिसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इंटरेस्ट आपका, मुमकिन ही नहीं कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो। साथ ही साथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह अब्दुल्ला फ़ारूक आपको बता रहे हैं, अब्रोड के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए। और जो जिसको शेफ़ बनने का शौक़ है, आपको, आपके लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है कि सिर्फ पाकिस्तानी फूड के हवाले से नहीं बताया जाता, सिखाया जाता। ओवरऑल जो कुछ भी आजकल ऐड होते जा रहे हैं, हमारे मेन्यू जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, हमारी चॉइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, और खाने के साथ साथ आपकी ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। जिस तरह आपने कुछ भी अगर खाया है तो उसके बाद आपकी कोशिश ये होती है कि इसमें आप कुछ और खाऊं या कुछ अच्छा खाऊं। तो इसी तरह इनके शेफ्स को जो है वो ट्रेन किया जाता है यहाँ। अगर आप चाहते हैं, अगर आप भी इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं तो ज़रूर हिस्सा बनिए। अब्दुल्ला फ़ारूक, जाते जाते आपका क्या मैसेज है और उन यूथ के लिए जो आपको सुन रहे हैं कि फ़ैसला तो कर लेना चाहिए, और किस वे में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या अभी भी उन्हें कुछ सोचना चाहिए जितना डिटेल में आपने बता दिया, जाते जाते उनके लिए? अगर वो अभी भी सोच में है तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर देता हूँ जी। जाने से पहले कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप एग्जांपल ही कोट कर सकते हैं ना, लोगों को देख के ही आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपसे पहले कुछ सेट एग्जांपल्स होती हैं तो वो आपको इंस्पायर करती हैं। बिल्कुल। बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैबिन क्रूज हैं। अब जैसा कि इसको वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, तो हम, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, देख रहे होते हैं डेली बेसिस पे कि वो फ्लाइट्स पे हैं, आज उनका एक मुल्क से चेक इन आ रहा है, कल वो किसी और जगह पे चेक इन कर रहे हैं, तो वो अपनी कॉन्स्टेंटली अपनी जॉब पे भी हैं और जॉब के साथ साथ अपनी वेकेशंस भी इंजॉय कर रहे हैं, नई नई डेस्टिनेशंस भी देख रहे हैं, नए नए मुल्कों में फिर रहे हैं और लोकली नई इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखते हैं बहुत से स्टूडेंट्स यूएई में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो नॉट ऑन इनिशियल स्टेजेस मैनेजरियल लेवल पे पहुंचे हुए हैं। लाइक 7 स्टार्स 5 स्टार्स में वो कोई गेस्ट रिलेशन मैनेजर है, कोई फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, कोई रिजर्वेशन मैनेजर है, कोई फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में। तो ये चीज़ है कि ये आपको मोटिवेट करती है कि आप अपने मुल्क में तो एक्सेल करते ही हैं, लेकिन बाहर जाके जब आप एक मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, फैमिलीज़ को सेट कर रहे होते हैं अपनी, तो ये एक एग्जाम्पल सेट करती है आपके लिए, आपको मोटिवेट करती है ये चीज़ कि आपसे पहले के लोग जो हैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए, इन्हीं फुट स्टेप्स पे चलते हुए वो बहुत अच्छी और सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। मैसेजेस आए, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से उसे आज हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। मगर जाते जाते मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग जो फ़ैसला कर लेते हैं, जो, लेकिन उसमें फ्यूचर आपका जहन में ज़रूर होना चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, अचीवमेंट्स आपके जहन में होनी चाहिए। एक भटक जाता है वो मुसाफिर जिसे अपने रास्तों का पता नहीं होता। वो मुसाफिर कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जिसे ये इल्म ही नहीं है कि रास्ते में क्या दुश्वारियां होंगी, क्या मुसीबतें आन पड़ेंगी, या क्या परेशानियों का उन्हें सामना हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि आपने जो इरादा किया है उसे, उस पर अमल करते हुए, उस पर अपने आप को पुख्तगी अपने ऊपर लाते हुए, तारी करते हुए, मैं समझता हूँ कि आप उस फील्ड को ज्वाइन करें, आगे बढ़ें, आगे निकलें, क्योंकि उसमें आप ज़रूर कामयाब होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट भी होता है। और ये जब आप उस फील्ड को चूज़ कर लेते हैं तो इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप होता जाता है, और आपके साथ साथ आपकी जो आप खुद ग्रो करने लगते हैं। आपको नज़र आता है कि आपने वो सब कुछ आहिस्ता से हासिल करना शुरू कर लिया जिसके बारे में आप शुरू से आज तक सोचते आ रहे हैं। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादे पुख्ता होते हैं। इसके साथ ही रेडियो टफियंस FM 96.6 से आतिफ खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी कल किसी और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।